हिंदू पदयात्रा की शुरुआत से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों का विषय बन गए हैं। उनकी शादी को लेकर के अक्सर खबरें मिलती रहती है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पर बयान भी देते हैं और कई सारी बातें भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कही जाती है। बड़े दिलचस्प किस्से वो सुनाते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू पद यात्रा निकालने वाले हैं। इन दिनों वो इसी की तैयारी में जुटे भी हैं। हिंदू पदयात्रा की तैयारी के बीच बाबा बागेश्वर की शादी की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में दिए एक टीवी इंटरव्यू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी शादी को लेकर के सवाल पूछा गया। बाबा बागेश्वर ने अपनी शादी को लेकर जवाब दिया। कहा कि ये शादी उनकी माँ की पसंद से होगी। माँ ने लड़की देखना शुरू भी कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि किस लड़की से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शादी करने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल जब पूछा गया कि वो लड़की कौन होगी जिससे उनकी शादी होगी, इस पर उनकी तरफ से कहा गया कि वो तो अभी हमें पता नहीं, ये तय मेरी माँ करेगी। अभी तक उन्होंने हमें ऐसा कुछ कहा नहीं है। शास्त्री ने ये भी कहा कि अरेंज मैरिज ही वो करेंगे, माता पिता की जो आज्ञा होगी वो उन्हें मंजूर होगा। बागेश्वर सरकार ने ये भी कहा कि शादी माता पिता की मर्जी से होगी और उन्होंने ये भी कहा कि शादी के बाद वो फिर अपनी पत्नी की सुनेंगे। ये बड़बोले भी हैं शास्त्री जी। उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा भी किया कि एक समय माता जी की उम्र की एक जो महिला है वो उनसे शादी करने पर अड़ी हुई थी। बागेश्वर बाबा ने कहा कि एक महिला हमारे पीछे पड़ गई। वो कई दिनों तक आकर के धाम पर भी रुकी रही और कहने लगी कि हमको आपसे शादी करनी है। हमने कहा कि बहन जी आप हमें क्षमा कीजिए। बागेश्वर बाबा ने ये भी कहा कि हमने उनसे क्षमा करो इसलिए कहा क्योंकि उनकी उम्र हमारी माँ जैसी थी। बागेश्वर बाबा ने ये भी कहा कि उस महिला की उम्र बहुत ही वो माँ की उम्र के बराबर थी। महिला ने बागेश्वर बाबा को ये कहा कि हम अपने पति को तलाक दे देंगे। पति को तलाक दे करके वो बाबा से शादी करना चाहती थी। बागेश्वर बाबा ने ये कहा कि महिला से पीछे छुड़ाने के लिए उन्हें पुलिस का सहारा भी लेना पड़ा और इसके बाद वो पीछे हटी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि उनकी शादी जल्द हो जाएगी और वो सनातन परंपरा को कभी नहीं छोड़ेंगे। शादी की तारीख पर कहा उन्होंने कि वो अभी नहीं बता पाएंगे और जब होगी तो धूम धड़ाके के साथ बताएंगे। बाबा बागेश्वर के सुर्खियों में आने के बाद से ही उनकी शादी की चर्चाएं बड़ी तेज हो रही हैं। कुछ दिन पहले एक लड़की हरिद्वार से भी आई जिसने बाबा को अपना प्राणनाथ बताया। साथ ही एक मशहूर कथावाचक के साथ भी लोग हमेशा बाबा बागेश्वर का नाम जोड़ते रहते हैं। हालांकि इन तमाम अटकलों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से फुल स्टॉप लगाया गया है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने व्यक्तित्व के लिए बड़े जाने जाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से जो बातें कही जाती हैं लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और बड़ा ही बड़बोला उनका रवैया रहा है। उनका रुख हमेशा रहा है। बाबा बागेश्वर की शादी को लेकर के जितनी ज्यादा चर्चाएं होती है, इससे पहले उनके गुरुजी की तरफ से भी कहा गया था कि शादी की बात लगभग की हो रही है, लेकिन ये अरेंज मैरिज होने वाला है, यानी कि माता पिता जिस लड़की को पसंद करेंगे बाबा बागेश्वर उसी से शादी करने वाले हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बोलबाला लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ और वो चर्चा का विषय सोशल मीडिया के जरिए बने। जब वो लोगों के दिमाग को पढ़ने का काम करने लगे और ये लोगों में जग जाहिर होने लगा। एकदम से बाबा बागेश्वर का नाम सामने आता है। बाबा बागेश्वर को लेकर के कई लोगों ने टिप्पणियां भी की कि ये झूठ बोला जा रहा है, झूठे हैं ये। लेकिन बाबा बागेश्वर अपनी जगह अडिग रहे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी जगह अडिग रहे और इसके साथ ही सनातन का पर्चा और जो परचम है, माफ कीजिएगा, वो हमेशा आगे लेकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चलते रहे हैं और इस बार भी जो पदयात्रा वो निकालने वाले हैं वो सनातन धर्म को लेकर के ही निकालने वाले हैं। हमेशा सनातन की अगुवाई करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन को लेकर के, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के बड़े सजग रहे हैं और जब भी उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो उनका रुख और जो रवैया रहा है वो बड़ा क्लियर कट रहा है। उन्होंने हमेशा से कहा है कि उनका रुख एक ही रहेगा। हालांकि कई तरह की कंट्रोवर्सीज उनसे जरूर जुड़ती रही है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी बातों से बड़े क्लियर रहते हैं। हालांकि शादी की जब भी बात होती है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसे पूरी तरीके से घुमा जरूर देते हैं, लेकिन फिलहाल ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आया। अब आगे देखते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी होती है कब, क्योंकि लोगों को कम से कम इंतजार उस घड़ी का जरूर है।